तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत कहां से हुई? इस वीडियो की शुरुआत हुई कल जब मैं मेंटरशिप सेशन ले रहा था, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर ऐसा कोई स्टडी प्लान बताइए कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं अभी तक, जीरो प्रिपरेशन है, तो मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि न केवल उनके लिए बल्कि उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया हुआ या फिर जो हमारे बैचेस के अंदर एनरोल नहीं है, उनके लिए भी एक क्यों ना ऐसा वीडियो हो जाए जहां पर मैं आपको बता दूं कि सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी जीरो प्रिपरेशन है अभी तक, कैसा आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है और स्टिल 100% कैसे पॉसिबल है, 100% टाइम कैसे लेकर आ पाएंगे हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। वहां तो मैंने बता दिया, तो ना केवल उन बच्चों के लिए बल्कि और भी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार, वेलकम टू सुपर गाइड्स, और दिखाता हूं आपको कि किस तरीके का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। तो यहां पर आपको जैसे कि पता है कि इंग्लिश प्लस यहां पर 3 डोमेन्स होने वाले हैं फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए। तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स, इसको एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी अगर ऐड हो जाता है तो फिर वो आपके ऑप्शंस इंक्रीज कर देता है। तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स की स्टडी आप कैसे करने वाले? तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का दबदबा जो है सबसे ज्यादा रहता है। आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज हमेशा सबसे ज्यादा रही है, चाहे 2022 की बात करो, 23, 24, 25, कोई सा बिठा लो, 26 के अंदर भी बहुत ज्यादा वेटेज रहने वाली है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने बोला है कि आप एटलीस्ट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली पढ़ लें, ठीक है, डेली पढ़े, उनकी एनालिसिस करें और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो मैंने यहाँ पर 50 मिनट, ये वाला टाइम आप काउंट करना, मैंने 50 मिनट इसको दिए हैं। फिर इसके बाद है वोकैबुलरी जो है, नए वोकैबुलरी वर्ड तो डेली पढ़ रहे हैं, साथ में रिवाइज भी करना है। बहुत अच्छा इसका एक तरीका है कि जितने भी न्यूज आर्टिकल्स वगैरह हैं, मतलब अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, आपके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है, तो आप सीधा मोबाइल से टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और लास्ट में इंडिया टुडे, इनके जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आजकल वॉर चल रही है, वॉर पर बेस्ड आर्टिकल, ठीक है, या फिर कोई मंदी या फिर महंगाई है ना, डॉलर बढ़ रहा है, इस पर आर्टिकल्स जो है आपको पढ़ने हैं। और उन आर्टिकल्स में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे ना, उनको हाईलाइट करते चलना, उनको अपनी डायरी में लिखते रहना और उन वर्ड्स को ना दोहराना। तो जैसे मैंने आज 10 वर्ड नए सीखे हैं और कल मैं फिर 20 सीखने वाला हूं, लेकिन 10 + 10 20 हो जाएंगे कल मेरे। जो मैंने आज 10 किए हैं वो कल मुझे रिवाइज भी करने हैं। इस तरीके से आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए वोकैबुलरी का। 30 मिनट ऑन डेली बेसिस मैंने इसको अलॉट किया है। इसके बाद लेट मी चूज द अनदर पेन। इसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्शन, पैराजम्बर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहे वीडियो कोर्स से देख लो, कोई यूट्यूब देख लो या कोई बुक से आप देख लो, कोई आपके पास हमारी आरएसएम में है, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। तो आप एटलीस्ट 40 मिनट देना डेली, ठीक है। और वन टॉपिक पर वीडियो भी आप देख सकते हो, वन टॉपिक पर चैप्टर या पर बुक भी आप देख सकते हो कि एक बुक में आपने कोई एक टॉपिक कर लिया ऑन डेली बेसिस, वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा ग्रामर का, ठीक है। माना ग्रामर के अंदर 8 या 9 चैप्टर्स निकलते हैं, तो डेली आप 8 या 9 चैप्टर, मतलब नॉट डेली, ऑन डेली बेसिस एक चैप्टर भी करोगे तो आपका लगभग 8 से 10 दिन में ग्रामर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ग्रामर का ऐसा नहीं है कि आपने केवल रूल सीख लिए, उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, तभी वो माना जाएगा टॉपिक की आपका हो गया है। तो जहां पर लिखा हुआ है 40 मिनट, आप इसको 60 मिनट भी कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। हम तो अपनी क्लास में 75 मिनट का करा रहे हैं, बच्चों को पूरा का पूरा टॉपिक वहां पर तैयार करा रहे हैं। फिर सेक्शनल टेस्ट, देखो सेक्शनल टेस्ट इसलिए जरूरी है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मॉक टेस्ट लगाओ अभी, ठीक है, अभी मत लगाओ मॉक टेस्ट 8-10 अप्रैल के बाद देखेंगे। तो यहाँ पर 40 मिनट आप सेक्शन टेस्ट पर लगाओ, तो 40 मिनट इसके लिए देने, एनालाइज करना है। यहां पर आप ये देख लोगे कि यहां पर तो आपने सीख लिया है, यहां पर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है, और यहां पर एनालाइज करके ये समझ में आ जाएगा कि अभी स्टिल ग्रामर में कौन सा पोर्शन वीक है। ग्रामर में नाउन में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, प्रोनाउन में कितने आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कितने आ रहे हैं, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में कितने नंबर आ रहे हैं। इससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा वीक है, किसको वापस से रिवाइज करने की जरूरत है। लगभग 25 मिनट लगाना। इसके बाद मॉक टेस्ट जो है, आप डेली एक मॉक देना शुरू करें, लेकिन 8 अप्रैल से, ठीक है। डेली एक मॉक भी दोगे 8 अप्रैल से, तो कितने मॉक हो जाएंगे? देखो लगभग नहीं तो 22 तो ये हो गए, 20-22 मॉक हो जाएंगे, ठीक है, केवल अप्रैल महीने में। तो आप जो है डेली एक मॉक देना शुरू करना। चाहो तो एक छोटा मॉक से भी शुरुआत कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई मॉक जिसमें
30-40 सवालों, अगेन इसको चाहे सेक्शनल बोलो या कुछ भी बोलो, 30-40 क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हो। और फिर से मैं बताऊं, पहले वाले मॉक में उम्मीद मत करना कि आप 50 में से 50 क्वेश्चन कर पाओगे। पहले वाले मॉक में 25 क्वेश्चन भी कर पाओ, 30 क्वेश्चन भी कर पाओ, बट विद 100% एक्यूरेसी। यहाँ पर जो क्वालिटी है will play an important role in making your score within this UTUG examination। तो अभी से ही क्वालिटी मेंटेन करके रखना, फिर धीरे धीरे 25 से 30 को 30 से 35 कर लेना, फिर 35 से 40 कर लेना, फिर 40 से 45 कर लेना, फिर 45 से 48 49 कर लेना। इस तरीके से आपको जो है अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाना है, बट यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी एनी हाउ। आपका लगभग 100% नहीं तो 96 से लेकर 100% आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 60 मिनट दिए और 40 मिनट दिए एनालिसिस के लिए। टोटल आवर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा 4.7 आवर्स। इसको आप 5 आवर्स भी मानकर चलो कि आप 5 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट काफी बच्चे अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देकर आ रहे हैं, किसी के अभी 1-2 एग्जामिनेशन दे रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कि आईएससी से हैं या फिर स्टेट बोर्ड से हैं, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ कुछ चैप्टर इधर उधर होते हैं, कोई कोई टॉपिक एक्स्ट्रा होता है या फिर कम होता है, तो उस केस में आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ सकते हैं। वो स्टूडेंट जो कि डोमेन सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उनको भी एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बहुत तेजी से पढ़ लेनी है। इसलिए मैंने डेली 2 चैप्टर लिखा है और 120 मिनट में लिखा है, मतलब 60 मिनट में आपको एक चैप्टर खत्म करना है। इतनी तेजी से एनसीईआरटी पढ़नी है और डेफिनेटली पढ़ोगे समझ में आएगा ही आएगा। 60 मिनट में एक चैप्टर मोर देन सफिशिएंट है उस टाइम पर जब आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करके आ रहे हो। ठीक है, यहां पर हमें ज्यादा काम किस पर देना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस पर 90 मिनट देने हैं डेली। आपको डेली यहां पर 20 मॉक्स डेली 2 मॉक्स लगाने ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले पीवाईक्यू और मॉक क्वेश्चन की चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज देखो, चैप्टर वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, चैप्टर वाइज मॉक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, पीवाईक्यू लगा लेना। ये आपको करना है 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक ये काम करना है। ठीक है, 4 चैप्टर्स ऑन डेली बेसिस, 4 चैप्टर्स ऑन डेली बेसिस। और यहां पर ये मेक श्योर करना अच्छा होगा कि आप इस तरीके से ले लो कि यार एक चैप्टर किसी का लगा लिया, 2 चैप्टर किसी और सब्जेक्ट के लगा लिए, 1 चैप्टर किसी और सब्जेक्ट का लगा लिया। इस तरीके से आपके 3 जो है डोमेन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, इस स्टडी प्लान को बहुत बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाकर लेकर आया हूं। फिर 10 अप्रैल के बाद वही वाला फेज शुरू हो जाएगा जो आपका 8 अप्रैल के बाद इंग्लिश वाला फेज शुरू हुआ था, जहां पर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं ऑन डेली बेसिस। तो 2 मॉक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, ऐसा ना हो कि दोनों ही अकाउंटेंसी के लगा लिए एक दिन में, ऐसा ना हो कि दोनों ही बिजनेस स्टडीज के लगा लिए। इन केस अगर आपके पास ए बी सी 3 डोमेन सब्जेक्ट है तो ऐसे उठाना ए बी, ठीक है, बी सी सी ए, फिर से ए बी बी सी सी ए, इस तरीके से 2-2 मॉक लगाते चलना अपने 3 सब्जेक्ट के, इस तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। वीक एरियाज देखो, मैंने यहाँ पर 60 मिनट इसको दिए हैं। यू हैव टू गिव द 60 मिनट फॉर एनालाइजिंग योर मॉक्स वेरी डीपली। यहां से आपको समझ में आएगा कि यार अभी भी स्टिल मुझे किस टॉपिक के लिए वापस से इस वाले मोड में जाने की जरूरत है। और अब आपका कोई टॉपिक वीक है, माना इनमें से कोई पी वाई क्यू, कोई भी मतलब पी क्यू आर एस मान लो कोई टॉपिक है पी, ये टॉपिक वीक है, या मान लो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मिस है, या फिर सॉलिड स्टेट आपको नहीं हुआ, केमिकल काइनेटिक्स आपका नहीं हुआ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ, तो आपको वापस से एनसीईआरटी पर जाना है, एनसीईआरटी में फटाफट से रिवाइज कर लेना है। कोई भी प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, छोटे मोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना, फिर वापस से केवल उस टॉपिक के लिए ये वाला काम कर लेना, मॉक की प्रैक्टिस कर लेना, मतलब चैप्टर वाइज मॉक ये लगा लेना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब मेरा जो है यहाँ पर एनालाइज करके कि मेरा जो है ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद आप वापस से उसी के लिए मॉक पर आ जाना। ठीक है, तो ये साइकिल रिपीट करते रहना। मैंने यहाँ पर लगभग 4.5 घंटे दिए, आप इसको 5 घंटे भी मानकर चले। ठीक है, तो इस तरीके से 5 घंटे ये हो गए, 5 घंटे ये हो गए, तो 10 आवर्स 10 आवर्स मोर देन सफिशिएंट फॉर इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स इफ यू आर टारगेटिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली के टॉप कोर्सेज या कॉलेजेस। इनकेस अगर आप गैट का भी जानना चाहते हो तो इसी तरीके से बना दूंगा। इनकेस अगर आपने गैट लिया हुआ है या फिर आप अपने ऑप्शंस इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी एक अलग से प्लान बना दूंगा। और अगर आप बहुत सारी चीजों से बचना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स आल्सो। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, मतलब स्टार्ट होने वाला है 30 मार्च से, 30 मार्च 2026 से इसकी स्टार्ट डेट है और पहली क्लास सुबह 8:15 बजे से है। तो यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, मेंटरशिप सेशन भी है, काउंसलिंग सेशन भी है, बुक्स हैं जो कि आपके घर पर भिजवाई जाएंगी, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है,
और इसके अलावा फैकल्टी का ग्रुप्स है, मतलब हर वो चीज जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होती है वो सब आपको मिल जाएगा। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, जहां पर आप देख सकते हैं इसकी क्लासेस का शेड्यूल, इसके फीचर्स, मॉक टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हैं। मतलब मॉक टेस्ट तो आपको डे 1 से मिलने शुरू हो जाएंगे और सेक्शनल टॉपिक चैप्टर वाइज सब होंगे, जो भी हमने वीडियो के अंदर बात किया सब कुछ मिल जाएगा। क्रैश कोर्स के शेड्यूल पर जाना, ये डोमेन क्लासेस का शेड्यूल है, ठीक है, ये सारा डोमेन क्लासेस का शेड्यूल है, देख लेना आपकी क्लास कब कब है। और इंग्लिश की क्लास इसके अंदर होगी 11:15 से 12:30, और क्वांट और रीजनिंग की क्लास होगी तो सुबह 8:15 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह। गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाइए, सीधा अपने सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप वीक है उसमें आप चूज करके एनरोल कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस। लेकिन आपको इतना पैसा नहीं देना है। जब आप एनरोल नाउ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है, उस कूपन कोड का नाम है AS26। आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। विश यू वेरी गुड लगा, थैंक यू वेरी मच। बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या मुझे गैट पर भी इस तरह का वीडियो बनाना या नहीं, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना।